एक लिए उमन के मैं नाम ले पात हूँ। हमर ये संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, हमार भारत सरकार से आए अधिकारीगण और पूरे संभाग के सभी जिला से आए हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमार सज्जन वृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थी भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले आज के कार्यक्रम में आप सबके हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है और विशेषकर हमारे इस सरगुजा संभाग के लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि आज हमारे केंद्र के मंत्री जो गरीब मल्ला मकान देने वाला आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली ले चल के आज हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब मल्ला उमन के अधिकार प्रधानमंत्री आवास देह खातिर आइन है। मैं आप सबसे चाहूं कि दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करा और हमन ला सुनना है। हमन विलम्ब भी हो गया हन, इसलिए मोला ज्यादा कहना नहीं है। हमारे पंचायत मंत्री सब बात ला बता चुकी है। कांग्रेस के सरकार में 5 साल तक हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गेरी से, उमन के सर से मकान के छत के अधिकार छीने गेरी से और 18 लाख गरीब मन 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और सिर्फ इसलिए कि वो समय के जो मुख्यमंत्री रहीस ओला इसी बात से इतराज रहीस कि योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री के नाम का है योजना में, इतने बड़ा आपत्ति रहीस और 18 लाख गरीब मन के साथ अन्याय कर दिस। और आज उमन के आह लगिस और आज वो बह गए, 12 के भाव में बह गए, है कि नहीं। तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा मकान स्वीकृति करना। और आप सबला मालूम है 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन और जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था कर देहन। और आज हमार सौभाग्य छत्तीसगढ़ के हमार गरीब मन के कि आज 1.5 साल होते सरकार के, मात्र 1.5 साल, और 1.5 साल में आज हमार आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो हमला सौगात दही प्रधानमंत्री आवास के साथ, ओकर बाद जो पूरा 18 लाख हमार वादा रही प्रधानमंत्री आवास के ओहर पूरा हो जाएगी। एससीसी 2011 और आवास प्लस ये दोनों के जेकर भी नाम रहीस वो सब आज उमन के प्रधानमंत्री मिल के पूरा हो जाही। एक बाद फिर आवास प्लस प्लस चली। आप सबसे आग्रह है कि आवास प्लस प्लस के भी सर्वे चलत है। अभी फिर 30 अप्रैल तक टाइम रही से 15 दिन बाढ़ी से 15 मई तक होना है सर्वे। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि जेकर पास में जेकर नाम से 2 व्हीलर है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही, जेकर नाम में 5 एकड़ सिंचित जमीन है वो भी ले पाही, जेकर नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है या 15,000 रुपया मासिक आय है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। तो अगर अभी तक काकरो सर्वे नहीं हो पाई से तो 15 मई तक आप सबसे आग्रह है कि आप अपन नाम सर्वे में जुड़वा लो।
सबला पक्का के मकान मिली हमारे देश के प्रधानमंत्री के संकल्प है कि ये देश में हर गरीब के पक्का के मकान होना चाहिए। तो आज वो सौगात देहे बर हमार केंद्रीय मंत्री जी आइन है और हमला सुनना है। अभी सुशासन तिहार चलत है पूरे प्रदेश में, सम्मानित भी कर रही हैं। ये अवसर है, ये आपसी प्रेम का, सद्भाव का अवसर है, प्रगति का अवसर है और हमारे लिए आज ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि का अवसर है जब सुशासन तिहार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन को किया जा रहा है। और इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी आवास उसका शेष नहीं है, सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। एक ऐलान और सारा छत्तीसगढ़ सुन ले और वो भी सुन ले जिनने हमारे अधिकार छीने थे। हमारे लिए जनता यही तो भगवान है। तुमने आवाज छीने, हमने पैर धोए। इस जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। पांव धो धो के हम आवाज दे रहे। ये आवाज तो मिल ही रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है। मंच पर आ चुके हैं और सभी से हम आग्रह करेंगे कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब हम सब और इतनी विशाल संख्या में जो जनता यहाँ उपस्थित हुई है, माननीय मंत्रीगण सम्माननीय जनता का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय और मोर आवास मोर अधिकार में भी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं सबको आवास देने में। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे कर्मठ कृषि मंत्री वरिष्ठ नेता और जनजातीय मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और जिनके पास खजाने की चाबी है वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बहन श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक साथी। मैं चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ विधायक साथीगण, यहाँ राजेश भी है जिनने यहाँ के नेता की अकड़ निकाल दी। ऐसे हमारे सभी आदरणीय विधायक यहाँ पर उपस्थित है। गोमती जी, भैयालाल जी, रेणुका सिंह जी, प्रबोध जी, राम कुमार जी, भूलन जी, उद्देश्वरी जी और हमारे मंत्री यशस्वी मंत्री मेरे साथी आदरणीय तोखन साहू जी। थोड़े आपके ताली बजा के तोखन जी का भी स्वागत कीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से सौगातें लेके वो लगातार आते हैं। हमारे सभी निगम और मंडल के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी साथीगण राज्य के और केंद्र के, और जिनको आज मोर आवास मोर अधिकार आज चाबियां मिल रही है, स्वीकृति पत्र मिल रहा है, ऐसे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आओ आज सबसे पहले प्रणाम करें भारत की सेना को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के
अचूक निशाने को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अकड़ दिखाता था पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। हमारी सेना के जवानों ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया, खुली छूट है सेना को, खुली छूट कार्रवाई करने की। और पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं था जो हमारे आक्रमण की जद में ना हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके आतंक अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है, अभी रोका नहीं है, स्थगित किया, स्थगित। पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो दुनिया के नक्शे पे नाम नहीं बचेगा। ये भारत का शौर्य है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले हम खुद करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान की सीमा घुटनों पे आ गई और दुनिया भर के हाथ जोड़े कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। और इसलिए अभी युद्ध विराम, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है। मैं एक बार फिर ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे, लेकिन इनने मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवाज देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र